अध्याय 15 का श्लोक 1 ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद सह वेदविद। अनुवाद। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, अधशाखम नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु व तमगुण शिव रूपी शाखा वाला, अव्ययम अविनाशी अश्वत्थम विस्तारित पीपल का वृक्ष है, यस्य जिसके छंदासी जैसे वेद में छंद है ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से या टहनियां व पर्णानि पत्ते प्राहो कहे हैं। तम उस संसार रूप वृक्ष को, यह जो वेद इसे विस्तार से जानता है, सह वह वेदविद पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। हिंदी। ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु व तमगुण शिव रूपी शाखा वाला अविनाशी विस्तारित पीपल का वृक्ष है, जिसके जैसे वेद में छंद है ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से या टहनियां व पत्ते कहे हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो इसे विस्तार से जानता है वो पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। भावार्थ। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि अर्जुन पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान को जानने वाले तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उनसे विनम्रता से पूर्ण परमात्मा का भक्ति मार्ग प्राप्त कर। मैं उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग नहीं जानता। इसी अध्याय 15 श्लोक 3 में भी कहा है कि इस संसार रूपी वृक्ष के विस्तार को अर्थात सृष्टि रचना को मैं यहाँ विचार काल में अर्थात इस गीता ज्ञान में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसके आदि प्रारंभ तथा अंत जहाँ तक ये फैला है अर्थात सर्व ब्रह्मांडों का विवरण का ज्ञान नहीं है। तत्वदर्शी संत के विषय में इस अध्याय 15 श्लोक 1 में बताया है कि वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा जो संसार रूपी वृक्ष का पूर्ण विवरण बता देगा कि मूल तो पूर्ण परमात्मा है, तना अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है, डार ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष है तथा शाखा तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी है तथा पात रूप संसार अर्थात सर्व ब्रह्मांडों का विवरण बताएगा वो तत्वदर्शी संत है। अध्याय 15 का श्लोक 2 अधः च ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधः च मूलानि अनुस्ततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। अनुवाद। तस्य उस वृक्ष की, अधः नीचे, च और ऊर्ध्वम ऊपर, गुण प्रवृद्धा तीनों गुणों ब्रह्मा रजगुण विष्णु सद्गुण शिव तमगुण रूपी, प्रसृता फैली हुई, विषय प्रवाला विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी कोपल, शाखा डाली ब्रह्मा विष्णु शिव कर्मानुबंधीनी जीव को कर्मों में बांधने की, मूलानी जड़ें मुख्य कारण है, च तथा मनुष्य लोके मनुष्य लोक स्वर्ग नरक लोक पृथ्वी लोक में, अधः नीचे नरक 84 लाख जूनियों में, ऊपर स्वर्ग लोक आदि में, अनुस्ततानी व्यवस्थित किए हुए हैं। हिंदी। उस वृक्ष की नीचे और ऊपर तीनों गुणों ब्रह्मा रजगुण विष्णु सद्गुण शिव तमगुण रूपी फैली हुई विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी कोपल डाली ब्रह्मा विष्णु शिव जीव को कर्मों में बांधने की जड़ें मुख्य कारण हैं तथा मनुष्य लोक स्वर्ग नरक लोक पृथ्वी लोक में, नीचे नरक 84 लाख जूनियों में, ऊपर स्वर्ग लोक आदि में व्यवस्थित किए हुए हैं। अध्याय 15 का श्लोक 3 न रूपम अस्य एह तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदे न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरुमूलम अस्मविशिस्त्रोण दृढ़ छित्वा। अनुवाद। अस्य इस रचना का, न आदे शुरुआत, च तथा न अंतः अंत है, न तथा वैसा, रूपम स्वरूप, उपलभ्यते पाया जाता है, च तथा एह यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है, संप्रतिष्ठा क्योंकि सर्वब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है, एनम इस सुविरु मूलम अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला, अश्वत्थम मजबूत स्वरूप वाले, अस्मविशिस्त्रोण निर्लेप तत्व ज्ञान रूपी, दृढ़ शस्त्र से अर्थात निर्मल तत्व ज्ञान के द्वारा, छित्वा काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक जानकर। हिंदी। इस रचना का न शुरुआत तथा न अंत है, न वैसा स्वरूप पाया जाता है तथा यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है, क्योंकि सर्वब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है। इस अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला मजबूत स्वरूप वाले निर्लेप तत्व ज्ञान रूपी दृढ़ शस्त्र से अर्थात निर्मल तत्व ज्ञान के द्वारा काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक जानकर। अध्याय 15 का श्लोक 4 ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताः न निवर्तन्ति भूयः तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसृता पुराणी।
अनुवाद। जब गीता अध्याय 4 श्लोक 34 अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित तत्वदर्शी संत मिल जाए, ततः इसके पश्चात तत् उस परमेश्वर के पदम परम पद अर्थात सतलोक को परिमार्गित्व्यम भली भांति खोजना चाहिए, यस्मिन जिसमें गतः गए हुए साधक भूयः फिर न निवर्तन्ति लौटकर संसार में नहीं आते, च और यतः जिस परम अक्षर ब्रह्म से पुरानी आदि प्रवृत्ति रचना सृष्टि प्रसृता उत्पन्न हुई है, तम उस आद्यम सनातन पुरुषम पूर्ण परमात्मा की एव ही प्रपद्ये मैं शरण में हूँ। पूर्ण निश्चय के साथ उसी परमात्मा का भजन करना चाहिए। हिंदी। जब गीता अध्याय 4 श्लोक 34 अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित तत्वदर्शी संत मिल जाए, इसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद अर्थात सतलोक को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परम अक्षर ब्रह्म से आदि रचना सृष्टि उत्पन्न हुई है, उस सनातन पूर्ण परमात्मा की ही मैं शरण में हूँ। पूर्ण निश्चय के साथ उसी परमात्मा का भजन करना चाहिए। अध्याय 15 का श्लोक 5 निर्माण मोहा जित्संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संज्ञ गच्छति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। अनुवाद। निर्माण मोहा जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जित्संग दोषा आसक्ता नष्ट हो गई, अध्यात्म नित्या हर समय पूर्ण परमात्मा में व्यस्त रहते हैं, विनिवृत कामा कामनाओं से रहित, सुख दुख संज्ञ सुख दुख रूपी द्वंद्व अहंकार से विमुक्ता अच्छी तरह रहित, अमूढ़ा विद्वान तत् उस अव्ययम अविनाशी पदम सतलोक स्थान को गच्छति जाते हैं। हिंदी। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, आसक्ता नष्ट हो गई, हर समय पूर्ण परमात्मा में व्यस्त रहते हैं, कामनाओं से रहित, सुख दुख रूपी अहंकार से अच्छी तरह रहित विद्वान उस अविनाशी सतलोक स्थान को जाते हैं। अध्याय 15 का श्लोक 6 न तत् भासेते सूर्य न शशांक न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम। अनुवाद। यत् जहाँ गत्वा जाकर न निवर्तन्ते लौटकर संसार में नहीं आते, तत् उस स्थान को न सूर्य भासेते प्रकाशित कर सकता है, न शशांक चंद्रमा और न पावका अग्नि ही तद्धाम वो सतलोक परमम मम मेरे लोक से श्रेष्ठ है। गीता जी के अन्य अनुवादकर्ताओं ने लिखा है कि वह मेरा परम धाम है। यदि यह भी माने तो ये गीता बोलने वाला ब्रह्म सत्यलोक अर्थात परम धाम से निष्कासित है, इसलिए कहा है कि मेरा परम धाम भी वही है तथा मेरे लोक से श्रेष्ठ है, जहाँ जाने के पश्चात फिर जन्म मृत्यु में नहीं आते। इसीलिए अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि उसी आदि पुरुष परमात्मा की मैं शरण हूँ। हिंदी। जहाँ जाकर लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्थान को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही वो सतलोक मेरे लोक से श्रेष्ठ है। गीता जी के अन्य अनुवादकर्ताओं ने लिखा है कि वह मेरा परम धाम है। यदि यह भी माने तो ये गीता बोलने वाला ब्रह्म सत्यलोक अर्थात परम धाम से निष्कासित है, इसलिए कहा है कि मेरा परम धाम भी वही है तथा मेरे लोक से श्रेष्ठ है, जहाँ जाने के पश्चात फिर जन्म मृत्यु में नहीं आते। इसीलिए अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि उसी आदि पुरुष परमात्मा की मैं शरण हूँ। अध्याय 15 का श्लोक 7 मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिथानि कर्षति। अनुवाद। जीवलोके मृतलोक में सनातन आदि परमात्मा, अंश जीवभूत जीवात्मा, एव ही प्रकृतिथानि प्रकृति में स्थित, मम मेरे, मन काल का दूसरा स्वरूप मन है। इस मन व इंद्रियानि 5 इंद्रियों, षष्ठानि सहित इन 6 द्वारा कर्षति आकर्षित करके सताई जाती है अर्थात कृषित की जाती है। हिंदी। मृतलोक में आदि परमात्मा अंश जीवात्मा ही प्रकृति में स्थित मेरे काल का दूसरा स्वरूप मन है। इस मन व 5 इंद्रियों सहित इन 6 द्वारा आकर्षित करके सताई जाती है अर्थात कृषित की जाती है। अध्याय 15 का श्लोक 8 शरीरम यत् अवनोति यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वर गृहीत्वा एतानि सयाति वायु गंधान एव आश्यात। अनुवाद। वायु हवा गंधान गंध को आश्यात ले जाती है क्योंकि गंध की वायु मालिक है, एव इसी प्रकार ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु अपि भी इस जीवात्मा को एतानि इन 5 इंद्रियों व मन सहित सूक्ष्म शरीर गृहीत्वा ग्रहण करके जीवात्मा यत् जिस पुराने शरीर को उत्क्रामति त्याग कर च और यत् जिस नए शरीर को अवनोति प्राप्त होता है उसमें संस्कारवश सयाति ले जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में भी प्रमाण है। हिंदी।
हवा गंध को ले जाती है क्योंकि गंध की वायु मालिक है। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान प्रभु भी इस जीवात्मा को इन 5 इंद्रियों व मन सहित सूक्ष्म शरीर ग्रहण करके जीवात्मा जिस पुराने शरीर को त्याग कर और जिस नए शरीर को प्राप्त होता है उसमें संस्कारवश ले जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में भी प्रमाण है। अध्याय 15 का श्लोक 9। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनः च अयम विषयान उपसेवते। अनुवाद। अयम ये परमात्मा अंश जीव आत्मा श्रोत्रम कान चक्षु आँख च और स्पर्शनम त्वचा च और रसनम रसना घ्राणम नाक च और मन के अधिष्ठाय माध्यम से एव ही विषयान विषयों अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का उपसेवते सेवन करता है। फिर उसका कर्म भोग जीवात्मा को ही भोगना पड़ता है। हिंदी। ये परमात्मा अंश जीव आत्मा कान आँख और त्वचा और रसना नाक और मन के माध्यम से ही विषयों अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का सेवन करता है। फिर उसका कर्म भोग जीवात्मा को ही भोगना पड़ता है। अध्याय 15 का श्लोक 10 उत्क्रांतम स्थितम वा अपि भू गुणा जानम वा गुणान्वितम विमुआ न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष। अनुवाद। विमुआ अज्ञानी जन उत्क्रांतम अंत समय में शरीर त्याग कर जाते हुए अर्थात शरीर से निकल कर जाते हुए वा अथवा स्थितम शरीर में स्थित वा अथवा भूगुणा जानम भोगते हुए गुणान्वितम इन गुणों वाले आत्मा से अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा को अपि भी न अनुपश्यन्ति नहीं देखते अर्थात नहीं जानते ज्ञानचक्षुष ज्ञान रूप नेत्रों वाले अर्थात पूर्ण ज्ञानी पश्यन्ति जानते हैं। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 12 से 23 तक भी है। हिंदी। अज्ञानी जन अंत समय में शरीर त्याग कर जाते हुए अर्थात शरीर से निकल कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित अथवा भोगते हुए इन गुणों वाले आत्मा से अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा को भी नहीं देखते अर्थात नहीं जानते ज्ञान रूप नेत्रों वाले अर्थात पूर्ण ज्ञानी जानते हैं। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 12 से 23 तक भी है।